कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। क्या नज़ारा है सर। अद्भुत, ये नज़ारा मुझे पसंद आया। ये मंदिर यहाँ के राजा महाराजा का बनवाया हुआ है। मैं मंदिर की नहीं, मैं तालाब और इस जगह की बात कर रहा हूँ। छोटे, हाँ दादा। यहाँ पे अगर अपना होटल और क्लब खुल जाए तो अपना बिजनेस रातों रात आसमान छूएगा। सही कह रहे हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जमीन जिसकी है वो बेचना नहीं चाहता है। मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। भीमा, हाँ भैया। इस जमीन की कुंडली निकालो और साम दाम दंड भेद, किसी भी कीमत पर मुझे ये जमीन चाहिए। क्या समझे? जी भैया जी। चलो फिर काम पे लग जाओ। जी भैया। और सुनो पंडित जी, जो जगह मुझे पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है।
भाई मैंने सब पता कर लिया है। घर में 3 लोग रहते हैं। ये जिसकी ज़मीन है और दूसरा उसका नौकर और उसका बेटा जिसका कोई पता नहीं है। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना। लगता है मिलना पड़ेगा, चलो उसके घर। जी भाई। रघुनाथ जी, आपको पता है दुनिया में सबसे मुश्किल चीज क्या है? किसी आदमी को बार बार एक ही बात के लिए कन्विंस करना। नहीं सर, आदमी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है बार बार ना बोलना। इस जमीन का सही इस्तेमाल करो रघुनाथ। आपके लिए सर जमीन होगी ये, मेरे लिए ये मेरी माँ है। ये वो पहचान है जो इस देश ने मुझे उसकी सेवा करने के लिए दी है। ये जमीन मुझे याद दिलाती है कि मैंने क्या खोया क्या पाया। इसे बेचने के लिए मत कहिएगा सर, ऐसा जीते जी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप फिर मर जाइए। मुझे जो चीज पसंद आ जाती है मैं उसे हासिल करके रहता हूँ। मेरा जवाब फिर भी वही रहेगा। तू बच्चा भाई को मना कर रहा है, जान पे आई नहीं क्या तुझे? आज आप 4 लोगों को लेकर आए हैं, कल 400 लोगों को लेकर आएंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि हम जमीन छीन लेंगे, उन्होंने भी कहा था कि हम कारगिल छीन लेंगे। उन्होंने मेरा एक पैर तो छीन लिया, कारगिल का एक छोटा सा पत्थर भी नहीं ले जा सके। मुझे लड़ने की आदत है सर। लड़ने की आदत है तुम्हें? मेरे भाई के सामने खड़े भी हो पाओगे? मुझे लगा था तुम शहर से दूर रहना चाहते हो, लेकिन तुम तो समाज से ही दूर होना चाहते हो। मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम देता हूँ, सोच लीजिए, वरना आप तो मुझे जानते हो। मेरे मालिक को कहाँ लिए जा रहे हो? मालिक, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरे मालिक को कहाँ लिए जा रहे हो? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मेरे मालिक को, कहाँ लिए जा रहे हो? मालिक 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 मालिक।
अभी कुछ नहीं बिगड़ा, साइन कर दो, मैं तुम्हें सही सलामत छोड़ दूंगा। मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। तू मेरे बेटे जैसा है? अरे डूब मरता मैं। मेरा बेटा जो तेरे जैसा होता। तेरा ना ईमान है ना धर्म है। तू तो पैसों के लिए अपनी आत्मा तक को बेच चुका है। नहीं नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे जैसा नहीं है। वो तो ईमान के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकता है, फर्ज के लिए अपनी जान दे सकता है। देश के दुश्मनों के लिए आतंक है मेरा बेटा, आतंक। छोटे, हाँ भैया, इसको उठा के इसके घर पे फेंक दो और एक्सीडेंट लगना चाहिए। ठीक भैया, हो जाएगा। चल भाग। कमांडो, यस सर। तुम्हारे लिए फोन। सर, मुझे छुट्टी चाहिए। कौन सा काम है? सर, पर्सनल काम है। एंड नो वर्क इज पर्सनल फॉर द आर्मी। ठीक है, मगर 7वें दिन सूरज उगने से पहले तुम मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड पर दिखने चाहिए। जय हिंद सर। परमवीर चक्र से सम्मानित रघुनाथ जी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। हो गया।
बेटा बेटा तुमने आने में बहुत देर कर दी। किधर जा रहा? सर से बात करना। रुके रुके, कहाँ चल दिए? उधर बैठ जाइए, उधर लाइन में बैठिए पहले, अभी सर बात कर रहे हैं। लाइन में बैठे भी, लाइन में बैठे भी। हाँ तो देखिए, ऐसा है कि थोड़ी देर में हम आपसे बात करते हैं। बैठिए, बोला ना बैठो सर, डॉक्टर से बात, बैठिए नीचे बैठिए। मैं बोला सर बात करने के बाद में पीछे बैठिए। अभी आपकी फाइल हम देख लेंगे, फिर उसके बाद में बताएंगे। हाँ भाई, देख रहे हैं, आपका ही केस देख। रुकिए रुकिए, सुनिए सुनिए, रुक जाइए। रहने दो। हाँ बोलिए। सर, मेरे बाबूजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनको मरवाया गया। तू कौन है? सर, मैं परमवीर चक्र सम्मानित रघुनाथ जी का बेटा हूँ। अच्छा, तो तुम क्या कह रहे थे? सर, मेरे बाबूजी को बच्चा ने मरवाया। चलो ठीक है, अभी हम बात करते हैं, ठीक है? तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम किसकी बात कर रहे हो? वो तुम्हारे बाप को क्यों मरवाएगा? सर, क्योंकि वो हमारी जमीन खरीदना चाहता था और मेरे बाबूजी ने मना कर दिया, इसीलिए। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अगर आप इतने सवाल मुझसे पूछने के बजाय आप उससे सवाल पूछते तो सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती शायद। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? यस सर। इसकी एफआईआर लिखो और इसे जाने दो। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। नमस्ते सर। क्या बात है? आओ हेमंत, आओ। आओ बैठो। क्या लोगे, ठंडा या गरम? मुझे जो पीना है वो मैं बाद में पी लूंगा, लेकिन पांडे जी, अगर इसी तरह चलता रहा तो आप ना कुछ खा पाएंगे और ना कुछ पी पाएंगे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं।
जिस रघुनाथ को आपने मरवाया था उसका बेटा मेरे पास आया था FIR लिखवाने कि उसके बाबूजी को आपने ही मारा है। तो FIR लिखी उसकी? FIR तो लिख ली मैंने, लेकिन दिमाग खराब हो गया क्या इंस्पेक्टर? हमारे भैया के खिलाफ FIR लिखेंगे आप? आप तो नाराज हो गए। लिखी चीज कब तक लिखी रहती है इसकी गारंटी थोड़ी ही है। भीमा, नमस्ते पांडित जी। सर, इतने दिन हो गए, क्या कर रहे हैं आप लोग? वो अभी भी बाहर घूम रहा है। तुम्हारा केस बंद हो चुका है। तुम्हारे बाबूजी का एक्सीडेंट ही हुआ था। क्या केस बंद हो चुका है? कितने में बिका है? अरे ये साले गिरेबान पे हाथ डालता है। ले चलो साले को। रुक जाइए। पुलिस पे हाथ उठाता है बे? पुलिस पे हाथ उठाता है बे? मारो साले को। सर पे हाथ उठाता है बे? सर पे हाथ उठाता है बे? रुक जाइए। क्यों बे, बेहोश हो गया? फिर से पानी मारो। पुलिस पे हाथ उठाता है? पुलिस पे हाथ उठाता है? इंस्पेक्टर, मुझे मार दे, वरना मैं एक एक को मार दूंगा। तू हमें मारेगा? मारो उसको। राम सिंह। जी सर। यस सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक 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 है सर। जय हिंद सर। राम सिंह। यस सर। इसको खोलो। राम सिंह, बाहर लेकर आओ इसे। तूने बताया नहीं कि तू आर्मी में है? लीजिए, साइन करिए।
हेलो। अरे भाई वो जेल से छूट गया है। वो जेल से कैसे छूट गया? वो भी अपने बाप की तरह आर्मी में है। कमिश्नर साहब ने खुद फोन किया था उसे छोड़ने के लिए। लगता है उसको भी उसके बाप के पास पहुंचाना पड़ेगा। चल बे तेल डाल। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने रघुनाथ जी को मरवाया है। उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे पास सबूत भी है। कौन बोल रहा है साला? कौन बोल रहा है तू? ये साला मरेगा तू, मुझे ब्लैकमेल करता है। आज तो मरेगा साला, निकल बाहर। कहाँ छुपा बैठा हुआ है तू? ए। ये साला किधर है तू? साला मैं आ रहा हूँ। ये साला किधर है तू? आज तो मेरे हाथों से जरूर मरेगा। निकाल बाहर। अगर तुझे सबूत चाहिए तो पेट्रोल पंप पे आ जा। ये साला कहाँ है तू? मैं इधर ही खड़ा हूँ, तू रुक वहीं पे, मैं आ रहा हूँ। आज तू मरेगा साला, निकल बाहर। आज तेरी मौत तेरे पास आ रही है। ए साला किधर है तू? निकल। ए ले मैं आ गया। किधर है तू? किधर? आज तुझे काट डालूंगा साले। ए साला किधर है तू? निकल निकल बाहर। किधर है तू? ले मैं आ गया। ए साला किधर है तू? निकल निकल बाहर। किधर है तू? कौन है साले तू? कौन है? कौन है साले तू? कौन है? कौन है साले तू बे? कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? कौन है साले तू? अभी कुछ दिन पहले तुम लोगों ने परमवीर चक्र सम्मानित रघुनाथ जी को मार दिया है। हाँ तो तू कौन है? मैं उन्हीं का बेटा समरवीर सिंह हूँ। ए छोड़ दे मुझे। ए छोड़ दे मुझे। माफ कर दे। छोड़ दे मुझे। माफ कर दे। ए छोड़ दे मुझे। छोड़ दे मुझे। ए छोड़ दे मुझे। छोड़ दे। ए छोड़ दे मुझे। छोड़ दे। ए छोड़ क्या दे मुझे। तूने मेरे बाबूजी को माफ किया था? छोड़ दे मुझे। माफ कर दे। छोड़ दे मुझे। माफ कर दूं तुझे माफ कर दूं? अब जाके ऊपर तू मेरे बाबूजी से माफी मांग। हैप्पी जर्नी। ए नहीं नहीं नहीं। ए नहीं नहीं नहीं। ए नहीं नहीं। ए नहीं नहीं। आ
क्यों राम सिंह? जी सर। इसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है, लेकिन कोई सबूत नहीं दिख रहा है। इंस्पेक्टर, ये क्या चल रहा है? यहां पर वही चल रहा है जो तुम्हें दिख रहा है। किसी ने इतनी सफाई से आपके आदमी को ऊपर पहुंचा दिया है, साले ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा है। लगता है आप पर गया है। पहले अपने जाल में इसे फंसाकर बांध दिया है। जो भी है, प्लानिंग करने में मास्टर माइंड आदमी लगता है। लेकिन एक बात तो पक्की है। कौन सी? अगर वो चाहता तो इसे आसानी से गोली या चाकू से खत्म कर सकता था, लेकिन इसे यहां तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया है। बदले की आग भरी हुई है उसमें। सर पर कफन बांध कर निकला है। इंस्पेक्टर, उसका पता लगाओ। लाश को पोस्टमार्टम भिजवाइए। तुम लोगों ने मेरे बाबूजी को मारा। उसने मेरे भाई को मारा है। सभी ढूंढो उसे। और हाँ, जो मुझे जिंदा चाहिए उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा।
राम सिंह, देखिए इनको। चल उठ बे, उठ बे, चल साहब बैठेंगे, चल उठ बे, साहब बैठेंगे, उठ, चल बाहर निकल, चल उठ बे, चल बैठ, क्या साहब बैठेंगे, चल उठ, चल यहाँ निकल, बाहर निकल, निकल बाहर निकल, चल, निकल बाहर, निकल बाहर निकल, चल, हट, निकल, चल बाहर निकल, चल, चल, हट, चल, चल, चल बाहर निकल, निकल बाहर निकल, चल, चल उठ, हट, चल, हट, चल के बाहर निकल, चल, चल के बाहर, चल, चल, हट, बाहर निकल, चल, निकल, उठ, हट, चल, निकल बाहर, चल, चल, हट, निकल बाहर, चल, निकल बाहर, चल, बाहर निकल बाहर, निकल, चल, निकल बाहर, चल। हाँ सर, जा रहे, सलाम सर, जा रहे। सर आइए। साहब के लिए कोई लेके आ रहे? साले खाली पानी पीने के लिए बैठे। साहब के लिए कोई स्पेशल लेके आओ। अब राम सिंह। जी सर। गाड़ी छोड़ो। जी सर, आगे देखिए सर। राम सिंह। जी सर। देखो कौन है। चल बे, क्यों गाड़ी बीच में लगा, मरना चाहता क्या? एक पुलिस वाले की बीच सड़क पर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह घटना कल रात की है। ईटीवी भारत के लिए लक्ष्मण तिवारी, लखनऊ। कैमरामैन सचिन कौशल के साथ। भाई, मैं देवा भाई का आदमी बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भाई और साथियों को किसने मारा है। मैं उसे न्यू समता लेकर आ रहा हूँ, आप भी आ जाइए। जल्दी लेके आओ उसे, मैं आ रहा हूँ।
वो छुट्टन कहाँ है जिसने मुझे फोन किया था? सर 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 अभी बुला के ला रहा। वो कहाँ चला गया? चलो अच्छा उसे जाने दो, फोन करता हूँ उसको। ये तो साला वही है, जा रे। नहीं नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे जैसा नहीं है। वो तो ईमान के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकता है, फर्ज के लिए अपनी जान दे सकता है। देश के दुश्मनों के लिए आतंक है मेरा बेटा, आतंक।
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और साथ में लाल बटन दबाने के बाद घंटा जरूर दबा लेना, ताकि जैसे मैं दूसरी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।